क्या सच में देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है? क्योंकि पूरा विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है और नेता विपक्ष राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, जब तक वह इस्तीफा नहीं देगा, तब तक किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी। और ये मानसून सत्र तो पूरी तरह से बकवास रहा और इसमें एक भी विधेयक पास नहीं हुआ और एक दिन चर्चा भी नहीं हुआ। ना देश का गृह मंत्री आया, ना प्रधानमंत्री आया, छोटे छोटे नेता आए, चाटुकार मिनिस्टर आए, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब नेता विपक्ष और सदन में और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों रहते हैं तो प्रधानमंत्री को खोजते हैं और गृह मंत्री को खोजते हैं और उनके बिना, उनके अनुपस्थिति में किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकती है। विपक्ष बोल रहा है कि अमित शाह को लोकसभा में आना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर जवाब देना पड़ेगा, तभी किसी मुद्दे पे डिबेट हो सकती है। और ये पहली बार देखने को मिला है कि देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री पहली बार लोकसभा में आने से डर रहा है। अब देखते हैं आने 6 दिन ही समय बचा है, क्या ये दोनों नेता आते हैं, देश के 2 ताकतवर नेता और शक्तिशाली नेता, यानी पूरे देश का सिस्टम इनके हाथों में है और यही लोकसभा में आने से डर रहे हैं। तो बीजेपी के जो लोग भी छोटे छोटे नेता हैं उनकी हैसियत क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं, या वो कितने डरे हुए होंगे, वो कितने संभले हुए होंगे, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री डर सकता है, प्रधानमंत्री डर सकता है, तो इन नेताओं की बात ही करना फिजूल है। लेकिन ये मानसून सत्र आजाद भारत के इतिहास में सबसे करप्ट सत्र रहा और इसमें एक भी मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है। अगर सरकार पे किसी तरह का दबाव नहीं होता, किसी तरह के प्रेशर नहीं होते, सरकार निष्पक्ष होती और सरकार पे कोई इल्जाम ना लगा होता तो सरकार हर मुद्दे पे चर्चा करती होती लोकसभा में अभी तक। लेकिन 16 दिन गुजर गया और एक भी मुद्दे पे चर्चा ना हुई, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो खड़ा होता ही है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे कि आप आओ और देश को बताओ कि आप किस डर से लोकसभा में नहीं आ रहे हो। कहीं ना कहीं जो छात्रों का आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात चल रही है, तो हर तरह से सरकार घिरी हुई है और ऊपर से परिसीमन ला रहे हैं, यानी डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। उसमें भी एक धोखा है क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों का सीट बढ़ेगा तो इसका फायदा 100% बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट पट्टी के राज हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ऐसा कहा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए डिलिमिटेशन करके हिंदी भाषी राज्यों का सीट बढ़ाना चाहते हैं ताकि इनको आने वाले लोकसभा 2029 में फायदा हो, एक बार फिर से ये सत्ता में आ सके। तो देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।